अब किसी इंसान का आज मेरी भांजी चली गई, हमको जो तकलीफ हो रही है खुदा बताता हूँ आपको सामने। मैं जब खटिया पर सो जाता था वो मेरे सीने पर आके चिपक जाती थी और मेरी दाढ़ी को पकड़ कर नोचती थी। मैं थोड़ा सा उनको छू देता था, मेरा बाल पकड़ के वो पूरा नोचती थी हमको। आज जो सदमा मुझे हो रहा, हमको तो लगता है ये सदमा किसी को नहीं हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे हालात में सब्र के साथ काम लेने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ उसको बशारत दे दो मेरे फरिश्तों की जमात। अल्लाह ने उसके लिए महल बनाया। हामिदन व मुसल्ली अम्मा बाद, हाज़रीन मजलिस, आज का ये प्रोग्राम ताज़ियाती या इसाले सवाब का प्रोग्राम है और आप हजरात जो स्टेज पर जलवा अफरोज उलमा की दीदार कर रहे हैं तो इनका मजमा को देखकर घबरा कर उठकर चले मत जाइएगा कि इतने सारे आलिम बैठे हुए अगर 15-15 मिनट का वक्त ले लें तो काफ़ी रात हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, बल्कि हमारे जो मकामी उलमा हैं, अइम्मा हैं, उनकी बातें तकारीर हम लोग सुनते ही रहते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ जो है 3 मुकर्रर की बातचीत होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मजलिस का इख्तिताम कर दिया जाएगा, जिनमें से 2 मुकर्रर मेहमान खुसूसी बंगला मुकर्रर हैं। एक कमरुल इस्लाम साहब हैं जो बीरभूम के रहने वाले हैं, ये भी मेहमान खुसूसी है, बंगला मुकर्रर। और दूसरा है सिराजुल इस्लाम साहब, ये भी बंगला मुकर्रर है, बांकुड़ा के रहने वाले हैं। ये 2 मेहमान खुसूसी है। लेकिन उससे पहले मजलिस का आगाज और तमहीदी कलिमात के तौर पर शुरू करने के लिए इसी घर के एक मेहमान है, एक फर्द है, जनाब हाफिज सदरुल इस्लाम साहब, जिसे हम लोग तमन्ना के नाम से जानते हैं। वो माइक पर तशरीफ लाएं और मजलिस का जो है मुख्तसर वक्त में आगाज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये चेहरा मेरा नया चेहरा नहीं है आप हज़रात के सामने, और हमको बाहर के आदमी जितना सदरुल इस्लाम से नहीं जानता है उससे ज़्यादा अभी मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, फिर भी पड़रा वाले हमें तमन्ना ही से पुकारते हैं। इससे मुझे खुशी होती है। खुशी इस बात की है कि इस पंडरा में मेरा बचपना गुजरा और जिस जगह पर जिस मकाम पर हूँ ये अहले पंडरा की मोहब्बत और मेहरबानी। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरा बचपना, मेरी इब्तिदाई तालीम उस वक्त से शुरू हुई जब हज़रत मौलाना कारी इलियास साहब दामत बरकातुहुम इस जगह पर
इमामत का काम अंजाम दे रहे थे रहमतुल्लाह अलैह। इंतकाल कर अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। उस वक्त से मेरा बचपना गुजरा, तो इसीलिए सब मुझे तमन्ना ही से पुकारते। मुझे खुशी होती है, हकीकत में है कि आज बोलने का मिजाज एकदम नहीं, माइंड सेट नहीं कर पा रहा हूँ, जबान से बात नहीं निकल रही है। इतनी तकलीफ में हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज दिन भर में 4 मरतबा मेरी चप्पल छूट गई हमसे। माने तकलीफ क्या होती है औलाद चले जाने के बाद। अब उसी बाप से पूछिए जिसके सामने जिसकी औलाद का जनाजा उठ जाता है। हम इंसान हैं, हम लोग थोड़ी सी बात पर दिल में तकलीफ बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक हदीस सुनेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। किस तरह से तबीयत खुश होगी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिसका बच्चा नाबालिग हालात में चला जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका बच्चा बुलूगियत से पहले दुनिया से चला गया, बिल्कुल बचपना में, शरीयत का कानून उस पर लागू नहीं हुआ, वो तो मासूम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बिना हिसाब किताब का जन्नत में फरिश्तों के साथ खेलते हैं। तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही। हम लोग जिसके लिए तकलीफ उठाते हैं, जिसके लिए रोते हैं, सर पटकते हैं, बाल नोचते हैं, कपड़ा फाड़ते हैं, प्यारे आका ने फरमाया उस बच्चा को अल्लाह ताला फौरन जन्नत में रख देता है और फरिश्तों की जमात उसको अपने साथ खिलाते हैं। प्यारे आका ने फिर फरमाया कि वो बच्चा एक दिन अपना माँ बाप के लिए जन्नत में जाने का जारिया बनेगा। प्यारे आका ने फरमाया वो बच्चा एक दिन जन्नत में जाने का जारिया बनेगा। और दूसरी हदीस सुन लो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बच्चा बचपना में दुनिया से चला गया, जो बच्चा बचपना में दुनिया से चला गया, तो जिस तरह से बाप बाहर से आने के बाद और आने के वक्त में दरवाजा में खड़ा रहता है कि नहीं? बोलो भाई, बच्चा खड़ा रहता है कि नहीं? और वक्त तो मालूम है कि इस घड़ी मेरे अब्बा, मेरा वालिद साहब आएंगे, मेरा बाप आएंगे, तो वक्त पर दरवाजा पर खड़ा रहता है। अभी तो मोटरसाइकिल का जमाना है, वो बच्चा बाप की गाड़ी की आवाज सुनने के बाद ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और उतरने के बाद सबसे पहले जेब में हाथ डालता है, अब्बा क्या लाए हैं? बोलो भाई, ऐसा होता है कि नहीं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चा को जन्नत के दरवाजा में खड़ा कर देंगे अपने बाप के इंतजार में। और जिस तरह से दुनिया में बच्चा अपना बाप का हाथ पकड़ लेता है, इसी अंदाज में बच्चा अपना बाप का हाथ पकड़ के और उसे जन्नत ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया, अबू हुरैरा मेरे तो लख्त जिगर चले गए दुनिया से, कुछ ऐसी बातें बता दो ताकि मुझ में सब्र का मद्दा पैदा हो जाए, जो मेरे लिए सब्र का बाइस बन जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी औलाद बालिग होने से पहले दुनिया में चला गया, जिसकी औलाद दुनिया से बालिग होने से पहले चला गया, इंतकाल कर गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो औलाद उसके माँ बाप के लिए नजात का जारिया बनेगा। देखिए, मौत एक ऐसा सच है, मौत एक ऐसा सच है जिस वक्त जब घड़ी उसके लिए तय किया गया, उसको उसी वक्त जाना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। जिस जगह उसके लिए तय किया गया है उसी जगह पर उसको जाना है। और मौत मोमिन के लिए तोहफा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स एक दिन कहा कि मूसा, मैं सूरज के फरिश्तों की गद्दी में बैठना चाहता हूं। क्या कहा? ऐ मूसा, आप दुआ करो अल्लाह से कहो मैं सूरज के फरिश्तों की गद्दी में बैठना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो, कुछ समझ में आ रही है? बोला, नहीं, आपको दुआ करनी होगी और मैं सूरज के फरिश्तों की गद्दी में बैठना भी चाहता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर में अल्लाह से हम कलाम करने जाते हैं और भूल जाते हैं। एक दिन, दूसरे दिन मुलाकात हुई, कहा कि मूसा, आपसे मैंने कहा था, आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ किए कि नहीं? आप अल्लाह से मेरे लिए फरियाद किया कि नहीं? मैं सूरज के फरिश्तों की गद्दी में बैठना चाहता हूँ। बोला, अच्छा, मैं आज जरूर कहूँगा। दूसरे दिन भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूल जाते हैं। तीसरे दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलाम करने के लिए कोहे तूर में जाता है और अल्लाह से फरियाद करता है, अल्लाह उसके फरियाद को सुन लेता है और फरिश्ते को हुक्म करता है और फरिश्ते उसे उठाकर सूरज के फरिश्तों की गद्दी में बैठा देता है। इधर मालिकुल मौत जब भी उसका नाम देख रहा है कि एक शख्स दुनिया में ऐसा है जिसकी रूह हमें कब्ज करना है, वो फरिश्तों की गद्दी में, मालिकुल मौत हजरत अज़राइल का दिमाग घूम जाता है। ये कैसे हो सकता है? कब वो वक्त आएगा? इत्तेफाक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो सूरज के फरिश्तों की गद्दी में पहुंच भी जाता है और मालिकुल मौत जाके उसकी रूह को कब्ज भी कर लेता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम, मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी जान को कब्ज करके आ रहा, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं। आपस में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हम लोग जिस तरह से एक दूसरे को कोसते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को ईज़ा पहुंचाते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम अपनी
अपना मिजाज और अपना अखलाक और मुआशरात और माहौल को ना देखे, हदीस और कुरान क्या कह रहा, हम इस बात के ऊपर ध्यान दें। हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे कि मलिकुल मौत एक अजीब वाक़या मेरे साथ हुआ। बोले क्या मेरे आपके साथ हुआ? बोला मैं आज से 2-3 दिन पहले से एक शख्स हमेशा ये कहता था 2-3 दिन से कि मैं सूरज के फरिश्तों की गद्दी में बैठना चाहता हूँ। आज अल्लाह ने उसकी दुआ को सुन ली और दुआ को सुनने के बाद अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों की गद्दी पर पहुँचा दिया। बोला मूसा बहुत मेहरबानी है, ये रूह देखो मैं उसी फरिश्तों की गद्दी में बैठने वालों की रूह को कब्ज करके आ रहा हूँ। पता ये चला कि जिस किसी की मौत का वक्त जहां पर लिखा हुआ होता है उसी जगह पर उसको बुलाया जाता है, चाहे शक्ल किसी भी तरीके से हो। अल्लाह जिस तरीके से उसके लिए फैसला किया उसी तरीके से उसकी मौत आती है और उसी जगह पर उसको दफन किया गया जिस जगह पर से, जिस जगह की मट्टी से अल्लाह उसे पैदा किया। क्योंकि मिनहा खलकनाकुम, जब हम लोग दफन करते हैं तो मट्टी देते हैं ना भाई, तो जब मट्टी डालते हैं कब्र पर तो क्या कहते हैं, मिनहा खलकनाकुम, इसी जगह की मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया। कहते हैं कि नहीं, मिनहा खलकनाकुम, इसी जगह की मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, और इसी जगह पर तुमको डाला गया। तो पता ये चला कि जिस जगह की मट्टी से उस इंसान को पैदा किया गया उसी जगह पर उसको दफन किया गया। इस बात का दलील ये है कि अंबियाए कराम को जिस जगह पर दफन किया गया पता ये चला कि उसी जगह की मट्टी से उस अंबिया को भी पैदा किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि अंबियाए कराम जिस जगह पर इंतकाल करते हैं, वफात पाते हैं, उसी जगह पर उनको दफन किया जाता है। जिस तरह से प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, तो जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे वो एक जमाने में हुजरा आयशा था। पता ये चला वो जगह भी जन्नत की जगह है, वो मट्टी भी जन्नत की मट्टी है। दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोई बच्चा दुनिया से चला जाता है तो अपने माँ बाप को एक खुशखबरी देता है। क्या खुशखबरी देता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, बड़ी तकलीफ होती है, मिजाज गवारा नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आप लोग की मोहब्बत से इस जगह पर बैठना हुआ। जब किसी इंसान का छोटा सा नन्हा सा बच्चा को उठा लिया जाता है, उसकी मौत आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से क्या कहता है, मेरा बंदा का लाल को तुम उठा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब किसी इंसान का छोटा सा बच्चा का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरा बंदा का छोटा सा बच्चा का रूह तुमने निकाल लिया। अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाला भी और सुनने वाला भी है, देखने वाला भी। अल्लाह ताला सब जानने के बावजूद भी फरिश्तों की जमात से कहता है तुम मेरा बंदा का छोटा सा बच्चा की रूह को निकाल लिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह निकाल लिया। हदीस में यही बात है, यही जुमला है, तुमने मेरा उस बंदा का फल को तोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अल्लाह तोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त फिर फरिश्तों से कहते हैं जब तुमने उस वक्त मेरा बंदा का छोटा सा बच्चा की रूह निकाल ली
तो मेरा बंदा क्या कहा? तो फरिश्तों की जमात कहते हैं कि अल्लाह, आपका बंदा आपकी बड़ाई की, आपका हम्द किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है ये। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की जमात से ये सवाल करता है कि मेरा बंदा उस वक्त क्या कहा जब तुम उसका छोटा सा बच्चा की रूह निकाल लिया। तो फरिश्तों की जमात कहते हैं कि अल्लाह, आपका वो बंदा आपकी बड़ाई की, आपका हम्द किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की जमात को कहता है कि मेरे फरिश्ते, तुम जाओ और जाने के बाद जन्नत में उसके लिए घर बना दो, जिस घर का नाम रखा जाता है बैतुल हम्द। बोलो सुभान अल्लाह। जब किसी इंसान का, आज मेरी भांजी चली गई, हमको जो तकलीफ हो रही है, खुदा बताता हूँ आपको सामने, मैं जब खटिया पर सो जाता था, वो मेरे सीने पर आके चिपक जाती थी और मेरी दाढ़ी को पकड़ कर नोचती थी। मैं थोड़ा सा उनको छू देता था, मेरा बाल पकड़ के वो पूरा नोचती थी हमको। आज जो सदमा मुझे हो रहा, हमको तो लगता है ये सदमा किसी को नहीं हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे हालात में सब्र के साथ काम लेने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ उसको बशारत दे दो, मेरे फरिश्तों की जमात। अल्लाह ने उसके लिए महल बनाया, जिस महल का नाम रखा है बैतुल हम्द। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत सारे हालात, बहुत सारा वाकया ऐसा हुआ है। कुछ माएँ ऐसी होती है, बच्चा पेट में है फकत 1-2 महीना का, उसमें जान फूकी नहीं गई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हालात में भी अगर किसी का बच्चा खराब हो जाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मती, अल्लाह की इस नेमत से तुम नाशुक्री मत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बच्चा पर जो अभी पेट में है, उस पर जान फूकी नहीं गई है, बावजूद वो खराब हो गया है, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अल्लाह तबारक व तआला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से दुनिया में एक बच्चा अपनी माँ के हाथ पकड़ के, बाप का हाथ पकड़ के रहता है, इसी तरह से वो अपने नाप की जो अतड़ी है, उस अतड़ी के जरिए से, उस अतड़ी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अतड़ी के साथ सटे हुए बच्चे को भी जन्नत में ले जाएगा। मासूम हालात में अगर कोई दुनिया से चला गया, मेरी बहन जो मेरे सामने छोटी सी बड़ी हुई, मैं पाल पोस कर बड़ा किया हूँ, वो मेरी बहन एक ऐसी बहन है जिसको आज तक मैंने अपनी जबान से कभी डांटा तक नहीं, ऐसा मौका ही नहीं दिया मेरी उस बहन ने कि हम उसको एक डांट कभी सुना हो। आज मेरी बहन मेरे सामने बिलक रही है, मेरा बहनों मुझे मेरा सीना से लगकर रो रहा है। मैं अपनी बहन, मेरा बहनों, मेरे दिगर खानदार रिश्तेदार, मेरा भाई,
मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जब एक दरवाजा बंद कर देता है, अल्लाह हजारों दरवाजा खोल देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला एक नेमत को छीन लेता है, अल्लाह ताला उससे पहले दूसरी नेमत का इंतजाम कर देता है। अल्लाह तो देने वाली जात है, अल्लाह का देने की शक्ल अलग है, देने का तरीका अलग है। वो हमारे जैसे इंसान की तरह दिखावा नहीं करते। अल्लाह ताला आपको नेमल बदल जरूर देगा। अल्लाह ताला मेरा बहनों को नेमल बदल जरूर देगा, हर इंसान को नेमल बदल देगा। अल्लाह ताला मेरी बहन को नेमल बदल देगा। वो किस शक्ल की सूरत में देगा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह माल की शक्ल में देगा, ना जान की शक्ल में देगा, ना इज्जत की शक्ल में देगा, ना जाओ हसन की शक्ल में देगा। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, अल्लाह जिस तरह से चाहे दे सकता है। मैं कहूँगा मेरी बहन से सबर तहम्मुल पैदा करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। अल्लाह ताला जिस तरह से ले लिया इसी तरह से अल्लाह तुम्हारी गोद को भर देगा। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।